क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति के साथ मैं योशिता पांडे। हमारी आज की इस विशेष श्रृंखला में आप सुनेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ पहुंचे और भूधसाव क्षेत्रों का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने भूधसाव की चपेट में आए क्षेत्रों को तत्काल खाली कराने के साथ ही प्रभावितों के लिए सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। कालिक में है कि यहाँ पर जो ड्रेनेज प्लान वगैरह है उस पर जल्दी से जल्दी काम हो, उस पर तमाम औपचारिकताओं पर न जाकर तत्काल उस पर काम होना चाहिए। और कल मैंने जो समीक्षा करी है, कहा है कि उस पर कोई किसी विभागीय औपचारिकता में न जाते हुए सीधे अप्रूवल की जरूरत है, मेरा अप्रूवल ले लिया जाए और उस पर जल्दी से जल्दी जो एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी काम यहाँ पर होने हैं दीर्घकालिक, चाहे ड्रेनेज का हो चाहे सीवरेज का हो, वो इस बार इस मानसून से पहले होने हैं। लेकिन अभी विषय ये है कि अभी कैसे सबको किया जाए और भविष्य में जब पुनर्वास की स्थिति बनेगी तो उसके लिए भी हम लोग 2 स्थानों का बात करी है। पीपलकोटी के आसपास भी 2 स्थान है और कोचर पर, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम इस समय संकट की घड़ी में पूरी सरकार, सभी हमारे जोशीमठ वासी कुछ निर्णय हमने लिए हैं। यहाँ पर इस स्तर पर, सरकार के स्तर पर अलग अलग विभागों से इस पर नोडल अधिकारी इत्यादि बनाएंगे। देहरादून जाकर सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं और कल भी हमने इस पर चर्चा करी है और निश्चित रूप से युद्ध स्तर पर काम होगा और एक एक सेक्टर को ठीक से कुछ घरों के सेक्टरों के रूप में बांट कर भी काम होगा। निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं और जैसे ही वो निष्कर्ष पर पहुँचेंगे और हम लोग सभी लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय भी, गृह मंत्री जी के यहाँ से सभी जगह से अपडेट हो रहा है। जल शक्ति मंत्रालय भी अपने स्तर पर काम कर रहा है। बाकी हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं भगवान नरसिंह जी के दर्शन करने आया हूँ, उनसे भी प्रार्थना की है कि हमारे इस पौराणिक महत्व के इस शहर को, पौराणिक भी है, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है और मठों में सबसे पहले स्थापित होने वाले मठों में से है। सीमांत क्षेत्र का एक केंद्र है, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस शहर को भगवान रक्षा करें, हम सब पर अपनी कृपा करें और ये शहर सुरक्षित रहे। और अब इस बारे में जानकारी देंगे जाने माने भूवैज्ञानिक और IIT रुड़की के प्रोफेसर डॉक्टर कमल जैन से राघवेश पांडे की बातचीत। डॉक्टर साहब, ये जोशीमठ पे जो आपदा आई है, वहाँ भूस्खलन हो रहा है, भूधसाव हो रहा है, दरारें आ रही मकानों में, आबादी वाले क्षेत्रों में दरारें आ रही, सड़कों पे दरारें आ रही, क्या वजह हो सकती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अभी एनालाइज किया है सार इमेज से, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर की साइड को, नॉर्थ की साइड को, इसको कहा जाए कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ साउथ ईस्ट जी डायरेक्शन में, उसमें सब ज्यादा है जी, और ऊपर की साइड सबसे ज्यादा है सबसिडेंट। और इसका मतलब है जमीन नीचे बैठी है जी। और जो ये साउथ वेस्ट है जी जी, साउथ वेस्ट में जमीन ऊपर को आई है जी। और जो रीजन अभी ऐसा, तो मतलब मेन चीज ये आई है कि अंदर, जैसे अगर वैसे देखा जाए आप जियोलॉजी के हिसाब से जी। तो रॉक में जब अंदर पानी जाता है, फूलता जाता है, तो किसी टाइम में जब एक्सेस हो जाता है बाहर निकल आता है, जहां से उसे सुविधा मिलती है जी। तो इसमें अपेरेंटली देख के एक रीजन तो ये लगता है कि जो ऊपर की रीच में होटल ज्यादा बने हैं, उन्होंने अपनी निकासी शायद ठीक से नहीं करी है जी। वो सारी पानी, मतलब ये मैं एक रीजन, अनुमान है, एक अनुमान हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा बारिश का कोई रीजन नहीं दिखाई देता जी। तो ये एक रीजन है। और उसके अलावा जो अंदर पानी जाता रहता है वो तो है ही। तो वो निकल के जब नीचे अब वो पोजीशन आ गई है कि लिक्विफिकेशन टाइप का हो गया, तो नीचे बैठ गए जी। तो जिससे मकान भी नीचे बैठ गए हैं, जमीन भी नीचे बैठ रही है धीरे धीरे। और वो कितनी बैठेगी ये कहा जाना मुश्किल है जी, क्योंकि नीचे जो जितना स्पेस मिलेगा जमीन को बैठने के लिए,
उतना वो लेगी। अब नेचुरल जो शटल खुद ही बैठेगी उतना बैठेगी। तो मतलब मेरे ख्याल से जो लोकल ट्रीटमेंट कोई है कुछ जगह का वो कोई जैसे गवर्नमेंट करती है करेगी तो कर लेगी, लेकिन इन जनरल करना मुश्किल है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि विकास बहुत तेज हो रहा है पर्वतीय अंचल में, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। हालांकि रक्षा की दृष्टि देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि तो अनिवार्यता है कि सड़क बॉर्डर सीमांत इलाकों तक सड़कों का विकास हो, सड़कें चौड़ी हो, और विकास हो रहा है तो पर्यटन भी बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है तो होटल भी बन रहा है। तो दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाया जा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक है, आपने विदेशों में देखा, कैसे सामंजस्य बैठाया जा सकता है? देखिए, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जी, रोड या कुछ भी बनेगी, कटाव होंगे तो उसके लिए प्रोटेक्शन और ये सब किया जाता है साइमल्टेनियसली, और ड्रेनेज सिस्टम होता है अच्छा। लेकिन होटल्स और ये तो एक ऐसी चीज होगी कि जो अपने आप जनरेट कर रहा है पानी का, जो है, जो कि रोड और ये तो नहीं कर रही है। तो ये इनकी ठीक से निकासी का नहीं होना एक रीजन हो सकता। तो डेवलपमेंट अगर कर रहे हैं जी, तो ये तो आप देखेंगे पहाड़ों पे या प्लेन में भी नई नई कॉलोनियां बन जाती हैं, उसमें ड्रेनेज और इसका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। तो पहाड़ों में भी ये बहुत प्रिवलेंट है। तो वही हालत वहां पे कि उन्होंने बना दिया, लेकिन और क्योंकि नॉर्मल मकान होता तो उसके अंदर इतना ज्यादा पानी नहीं जाता। लेकिन जैसे अब कमर्शियल चीज में यूज होने लगेगा अगर, उसमें तो फर्क पड़ जाएगा। तो मतलब मोटे तौर पर आपका ये कहना, सुझाव है, आपका कहना है कि आप ये सलाह देंगे क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ने भी आज कहा है कि IIT रुड़की के विशेषज्ञों की सलाह लेंगे, उनसे मशवरा करेंगे कि ढंग से इसको रोका जाए और क्या ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे विकास को भी आगे बढ़ाया जाए और पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना। तो आप क्या कहेंगे, क्या रास्ता निकाल सकती है सरकार, क्या सुझाव दे सकते हैं आप सरकार को? देखिए, जो सेटलमेंट हो रहा है वो जितना होना है उतना होगा ही जी। उसे कम करने का कि और बढ़े नहीं, उसके लिए आप जितने भी ऊपर अरेंजमेंट है इस तरह के, उनके लिए अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, और नहीं तो तब तक रोक दिया जाना चाहिए हमें। जी, तो मोटे तौर पर ड्रेनेज सिस्टम अनिवार्य है ताकि पानी की निकासी अच्छी हो और जमीन धसाव न हो। हमारा ये नीचे चल रहा है, टनलिंग काफी तो ये है। और दूसरा एक शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो ये भी जब बना रहे थे टनल काफी साल पहले, वहां पे भी ये अंदर बैठ गई थी टनल, और वो फिर अबंडेंट हो गई थी, वो काम नहीं बना, विशु घाट परियोजना। हाँ, इसके नीचे भी शायद कुछ ऐसा चल रहा है, वो अभी हमने डिटेल में देखा नहीं। लेकिन अगर इस तरह का टनल वनल का है कुछ, जो पहले भी मेरे को याद है कि पातालगंगा के उधर भी कोई इस तरह प्रॉब्लम आई थी जी। तो इस तरह की ये चीजें भी रीजन हो सकती हैं कुछ जी। तो मोटे तौर पर्वतीय अंचल में ये आवश्यक है कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा और वैज्ञानिकों से, जानकारों से सलाह मशवरा के बाद ही विकास कार्य किए जाए, ऐसा आप मानते हैं? विकास कार्य तो काफी, देखिए, रूल डिफाइंड है। मेन चीज है कि ऊपर जो इस तरह की एक्टिविटी हो रही है उनके ड्रेनेज सिस्टम ठीक होने चाहिए। जी, डॉक्टर साहब ने इतनी सारी जानकारी दी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की विशेष श्रृंखला। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दीजिए।